दिख रही है? परफेक्ट। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानने वाले हैं स्किन के बारे में। ओके, तो स्किन क्या होती है? ठीक है, आपकी स्किन में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं और हम स्किन को कैसे अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, अच्छी स्किन किस किस को चाहिए? वेव करके बता दीजिए। देखिए, अच्छी स्किन तो सुंदर, देखिए हर कोई दिखना चाहता है। ठीक है, मतलब हमारा बचपन से होता है कि हम सोहने दिखना ਆਪਾਂ, है ना। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ फिटनेस चाहे साਡਾ ढिड बाहर ना होए पर सोहने दिखिए, है ना। पर तो आज हम समझने वाले हैं कि आप लोग की जो स्किन है वो क्या काम करती है, एंड आप लोग इसकी जो फिटनेस है इसे कैसा अच्छा कर सकते हो। देखिए, आपकी जो बॉडी की फिटनेस है ना, उसमें स्किन भी आती है, स्किन भी आपकी बॉडी का पार्ट है ना। तो आपको अपनी स्किन की फिटनेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए आज हम इसके बारे में समझने वाले हैं सारा कुछ। एंड स्किन तो देखिए, सबसे सबसे पहला तो आप लिखिए। हाँ जी। ओके। हाँ जी, तो सबसे पहला मैं आपको कुछ पॉइंट लिखाने वाला हूँ, वो लिख लीजिए। जो स्किन है ना, वो आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। हाँ जी। तो स्किन आपकी बॉडी का क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन। ठीक है। अगर अगर आपसे कोई पूछे ना कि नहीं नहीं नहीं, लार्जेस्ट ऑर्गन तो लिवर होता है हमारी पूरी बॉडी का, तो लिखिए, मैं अभी आपको डिफरेंस बताता हूँ। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। GLAND। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर, वो ऑर्गन नहीं है। ओके। आपकी जो पूरी बॉडी है, इसका जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो क्या है? आपके स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब उसके बाद, ये आपकी जो स्किन है ना, इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ वो कौन सी लेयर्स हैं और वो कैसे प्रोटेक्ट करती हैं। और अगर आप इसका ही ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी बॉडी में अलग अलग तरीके की दिक्कत आएगी। अब सबसे बड़ा पॉइंट लिखिए, आपकी स्किन का रोल क्या है। ठीक है। अच्छा, पहले मैं पूछ तो लूं, आपको पता, अच्छा स्किन पता है क्या होता है? ठीक है, कोई ऐसा जिसे नहीं पता स्किन क्या होता है? ये जो आप फील कर पा रहे हो ना, अपने हाथ पे ऐसे लेके देखो, ये जो आप ऐसे फील कर पा रहे हो ना, ये आपकी स्किन है। ठीक है। आपकी पूरी बॉडी के आउटर लेयर पे स्किन प्रेजेंट है, जिसे हम चमड़ी भी कह देते हैं। ठीक है। और इस स्किन का सबसे बड़ा रोल लिख लीजिए क्या है? स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर बॉडी। स्किन क्या है? स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अच्छा, बॉर्डर बॉर्डर पता है ना सबको, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, वो क्या है? वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जो जवान पूरे बॉर्डर पर रखवाली कर रहे हैं, वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर वही हट गए तो आतंकवादी इजीली हमारे इंडिया में आ सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर है, अच्छा BSF जरूरी है कि नहीं है? है ना। भाई, बॉर्डर पर जो लोग रखवाली कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। उन्हीं की वजह से तो हम चैन से सो पा रहे हैं, हम चैन से सारे काम कर पा रहे हैं। ओके, पर उन्हें 2400 घंटे वहां पर ड्यूटी देनी पड़ती है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपकी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी स्किन। अब ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसका काम क्या है? ये एज अ बैरियर काम करता है। जब भी आप कभी एयरपोर्ट पे जाओगे या फिर आप किसी पब्लिक एरिया में जाओगे जहां पर बहुत भीड़ होती है, वहां पे आप देखोगे कि बैरियर्स लगे होते हैं ना, रेड कलर के, ऑरेंज कलर के, मतलब दो लाइंस को सेपरेट करने के लिए। आप सड़क पर भी चल जाओ, जो डिवाइडर होता है ना, मतलब राइट साइड का अलग, लेफ्ट साइड का अलग, तो डिवाइडर का काम क्या है? दो लाइंस को आपस में बटाना। ओके। तो ये जो स्किन है ना, ये आपके एज अ बैरियर काम करती है, लिखिए, एज अ बैरियर। ओके, अच्छा मेरी आवाज आ रही है आप सबको? मैं एक बार कंफर्म कर लूं, आवाज आ रही मेरी? ओके, तो हाँ जी, मोस्ट ऑफ लोगों को सबको आवाज आ रही है। तो जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है
वो आप लोग प्लीज एक बार अपनी साइड से थोड़ा सा कनेक्शन इशू चेक कर लीजिए, या फिर आप मीटिंग को रिज्वाइन भी करके देख सकते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को तो आवाज आ रही है। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे कि हमारी जो स्किन है ना, वो एज अ बैरियर काम करती है। बैरियर मतलब बाहर के जितने भी आउटसाइड बैक्टीरियाज हैं, बाहर का जितना भी पॉल्यूशन है, बाहर का जितना भी वायरसेस है, उन सब से सबसे पहली चीज जो आपकी बॉडी में अंदर आने को बचाती है वो क्या है? हमारी स्किन है। तो इसीलिए स्किन बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपकी फिटनेस में, क्योंकि अगर आपकी स्किन इजीली अलाउ कर देगी पॉल्यूशन को अंदर आने के लिए, इजीली अलाउ कर देगी बाहर के बैक्टीरिया, बाहर के वायरसेस को अंदर आने के लिए, तो आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत आसानी से आ जाती हैं। ओके। जो इम्यूनिटी हम कहते हैं ना कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, इम्यूनिटी के साथ साथ लिखिए आपकी स्किन भी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी स्किन स्ट्रांग नहीं होगी तो आपकी जो बॉडी है ना, वो बहुत जल्दी इंफेक्शन को पकड़ लेगी, क्योंकि आपकी स्किन ही बहुत ज्यादा वीक है। तो इसीलिए आपको स्किन का सबसे बड़ा रोल पता लग गया। स्किन का सबसे एक बड़ा काम क्या है? हमारी बॉडी में जितने भी बाहर के पॉल्यूशन है, जितने भी केमिकल्स है, उन्हें सबसे पहले ही बचाना। सबसे पहले आपकी बॉडी कौन से बचाना। और उसके बाद जो मैंने आपको हार्ट का फंक्शन बताया था, वो आपका स्किन भी करती है। लिखिए, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। अगर बाहर ठंड है तो खुद को गर्म रखना, अगर बाहर गर्मी है तो खुद को ठंडा रखना। तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करना, ये काम भी करती है हमारी स्किन। तो हमारी जो स्किन है वो उसके बहुत सारे मल्टीपल रोल्स हैं। और एक और फंक्शन लिख लीजिए स्किन का। आपकी ये जो स्किन है ना, आपकी स्किन के थ्रू बॉडी क्या है, विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है। लिखिए, कोलेस्ट्रॉल, मैंने आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल वाले, कोलेस्ट्रॉल का क्या क्या काम है? कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से हमारी जो बॉडी है ना, वो स्किन के थ्रू जो सनलाइट आ रही है ना, जो सनलाइट आ रही है उसे विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। तो विटामिन डी आपके हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसीलिए अगर आपको सनलाइट इजीली यूटिलाइज करनी है तो आपको एक हेल्दी स्किन चाहिए। ओके। तो चलिए, देखिए मैं इस चीज की बात कर रहा था। इस फोटो को सभी लोग ध्यान से देखिए। मैं एक बार ना आपको, हाँ जी, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ओके। तो चलिए, ये है आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन। ओके। ये आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन, जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है। नामों को इतना ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर इतना लिख लीजिए कि आपकी स्किन के 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, आपकी जो स्किन है ना, उसके 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटिस। अब ये जो आप फोटो ध्यान से देख पा रहे हो, इस फोटो को अपने दिमाग में गड़ा लीजिए, बिठा लीजिए। आप ऊपर टॉप की लेयर के नीचे जो देख पा रहे हो ना, ये जो आप रस्सियां देख पा रहे हो रेड रेड कलर की, है ना रस्सियां, इन्हें हम कहते हैं कोलाजिन। अब इस वर्ड, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं ना कोलाजिन, इस पूरी मीटिंग में बस इसे ध्यान रखना। ठीक है, आपको स्किन का बहुत कुछ पता लग जाएगा। लिखिए, इस वर्ड को अपने माइंड में ध्यान से लिख लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि इसी से ही मैं आपको पूरी मीटिंग बताने वाला हूं। ये जो आप व्हाइट रस्सियां देख पा रहे हो ना, रेड रेड, इसे हम कहते हैं कोलाजिन। अब कोलाजिन का काम क्या है? आपकी स्किन को पकड़ के रखना। अगर आपकी बॉडी में ये कोलाजिन नहीं होगा ना, तो आपकी स्किन में इजीली झुर्रियां पड़ जाएंगी, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ढीली होएगी, और वो फिट भी नहीं रहेगी। तो इसीलिए कोलाजिन एक तरीके के रस्सी का काम करता है। ये रस्सी की तरह आपकी जो टॉप की लेयर है और जो नीचे की लेयर है, मतलब फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर, इन दोनों लेयर्स को आपस में पकड़ के रखता है टाइटली। और यही कारण है आपकी बॉडी में अगर जितना ज्यादा बढ़िया
जितना ज्यादा अच्छा कोलाजिन होगा उतना ही आपकी स्किन ग्लो करेगी, उतना ही ज्यादा आपकी स्किन हेल्दी होगी। तो इसीलिए आपको कोलाजिन वर्ड को हमेशा ध्यान रखना है कि कोलाजिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी स्किन में प्रेजेंट है। चलिए हम अब कोलाजिन के बारे में जानते हैं। ठीक है, कोलाजिन क्या है? कोलाजिन बेसिकली लिखिए, कोलाजिन इज अ प्रोटीन। कोलाजन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी खुद भी बनाती है और हमें आउटर सोर्सेज से भी मिलता है। हमारी बॉडी, ये बहुत नोट करने वाली चीज है, हमारी बॉडी कोलाजिन खुद भी बनाती है और हमें आउटर सोर्सेज से भी मिलता है। अब सर कोलाजिन हमारी बॉडी में कहाँ होता है? कोलाजिन होता है हमारी बॉडी मेजरली स्किन में, आपके हेयर्स में एंड आपके बोन्स में। तीन मेजर जगह, स्किन में, बोन्स में एंड आपके हेयर्स में, और कभी कभार तो नेल्स में भी। ओके, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि आपकी बॉडी में यहां पर कोलाजिन प्रेजेंट है। तो अब आप देखिए कि अगर आपको अपनी स्किन हेल्थ अच्छी करनी है तो आपको कोलाजिन चाहिए। अगर आपको अपनी हेयर हेल्थ अच्छी करनी है तो आपको कोलाजिन चाहिए। अगर आपको अपनी हड्डियां मजबूत करनी है तो भी आपको कोलाजिन चाहिए। बट दिक्कत कहां आती है कि जैसे जैसे हम एज करते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, 30 साल के बाद ये जो कोलाजिन है वो कम होना शुरू हो जाता है। लिखिए इस बात को, थर्टीज, हमारी थर्टीज के बाद, 30 ईयर की एज के बाद, ओके, जब हम जाते हैं थर्टीज में, फोर्टीज में, फिफ्टीज में, तो ये जो कोलाजिन की प्रोडक्शन है ना, ये धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। अब आप एक चीज नोटिस करना, जब कोई बच्चा नया नया पैदा होता है तो उसकी स्किन कितनी ज्यादा ग्लो करती है, कितनी ज्यादा सॉफ्ट होती है उसकी मीटिंग, है ना? हमने देखा है ना, कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, और अच्छा भी लगता है हमें टच करने में, और कितनी ज्यादा ग्लो भी करती है। वो क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी बचपन से कोलाजिन बना रही है खुद के अंदर। बट खाना पीना अच्छा होने की ना वजह से, हमारा जो पॉल्यूशन है, जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, वो अच्छा ना होने की वजह से ये कोलाजिन की प्रोडक्शन ये जो है वो कम होने लग जाती है। और ये जो प्रोडक्शन कम होती है उसकी वजह से देखिए क्या होता है। अभी इस फोटो को भी फटाफट सभी लोग ध्यान से देखिए, है ना? ये जो मैंने आपको पहले फोटो दिखाई थी, ये है एक हेल्दी स्किन, एक यंगर चाइल्ड की। और ये जो सेकंड फोटो है ना, ये है एक ओल्ड पर्सन की स्किन। आप लोग खुद नोटिस करना, जो भी ओल्ड लोग होते हैं ना, जो भी बूढ़े लोग होते हैं, जिनकी एज 70 से ऊपर होती है, 80 से ऊपर होती है, तो आप देखोगे कि उनकी स्किन में ना झुर्रियां पड़ जाती हैं, राइट? होता है कि नहीं होता ऐसे? अब वो देखिए क्यों होता है। अब देखिए जो यंगर स्किन है उसका कोलाजिन बिल्कुल परफेक्ट है। बट ऑन दी अदर हैंड, आप लोग ये देखिए ध्यान से कि इसके जो कोलाजिन की रस्सियां हैं वो टूटी हुई हैं। ठीक है, ये ऊपर से नीचे तक बाइंड नहीं है, ये बीच में आधे से टूटी हुई हैं। तो जब आपकी बॉडी में ये कोलाजिन टूटने लग जाता है, कोलाजिन की कमी होने लग जाती है, तो आपकी स्किन का जो कांटेक्ट है वो टूट जाता है, एंड आपकी जो स्किन है वो प्रॉपरली ग्लो नहीं करती, वो प्रॉपरली फिट नहीं रहती। तो इसलिए आपको फर्क पता लग गया। अब पता लगा आपको कोलाजिन का काम क्या है। अगर ये जो रस्सियां हैं, ये रस्सी को आप तोड़ दोगे, अगर ये टूट जाएंगी, तो आपकी जो स्किन है उसमें झुर्रियां पड़ने लग जाएंगी, और उसके जो कलर है वो भी चेंज होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पा रहा। ओके, अब देखिए ये जो मैं आपको बात कर रहा था कि कहाँ कहाँ होता है, हमारे नेल्स में, हमारे कार्टिलेजेस में, मतलब जो हमारे जोड़ होते हैं, ठीक है, हमारे हड्डियों में, हमारे हेयर्स में, ओके, एंड हमारी स्किन में। ये सभी जो मेजर एरियाज हैं जहां पे आपकी बॉडी को कोलाजन मिलेगा। ओके, अब देखिए आपको एक बोनस पॉइंट मिल गया कि अगर हमें अपनी जोड़ों को और अपने हड्डियों को मजबूत रखना है तो स्किन का हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी बॉडी में कोलाजिन का हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो डाउट और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपकी हड्डियों को,
नो डाउट और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपके जोड़ों को, बट ये आपको बोनस पॉइंट मिल गया, लिख लीजिए। आप देखिए कि आपकी बॉडी भगवान ने कैसे डिजाइन की है कि अगर आपकी स्किन हेल्दी होगी, अगर आपकी बॉडी में कोलाजिन हेल्दी होगा, कोलाजिन होगा प्रॉपरली, तो आपकी जो हड्डियां हैं वो भी मजबूत रहेंगी, एंड आपके जो जोड़ है वो भी सही रहेंगे। ठीक है। तो जिन भी लोगों को कोलाजिन की दिक्कत आती है, हो सकता है मे बी कि उनकी बॉडी में कोलाजिन की दिक्कत हो, जिन्हें भी जोड़ों की दिक्कत आती है, हो सकता है कि उनकी बॉडी में कोलाजिन की कमी हो। अब हम बात करते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि कोलाजिन को डैमेज करती है हमारी बॉडी में। जो मैंने आपको बताया कि एज बाय एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे कोलाजिन हमारी बॉडी में कम होता रहता है। अब लिखिए, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से देख लिया, नोट डाउन कर लिया, तो आपको अपनी स्किन की हेल्थ में के बारे में खुद पता लग जाएगा, एंड आप बहुत हद तक अपनी स्किन को इंप्रूव कर लोगे। अ- अब आप मुझे एक बार यही बात बता दो कि अगर मैंने आपको ये बता दिया कि कोई प्रॉब्लम आ किस वजह से रही है ना, तो आप उसे ठीक कर सकते हो। हेलो, वेव करके बताओ, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर मैंने आपको जड़ ही बता दी किसी प्रॉब्लम की कि वो आपकी बॉडी में आ क्यों रही है, तो आप खुद ब खुद उसको ठीक कर सकते हो। अब एक एक करके इन पॉइंट्स को हम ध्यान से सुनते हैं। नंबर वन, हाई शुगर कंजम्पशन। अब जब भी हम शुगर का टेस्ट कराते हैं, शुगर वाले पेशेंट्स, हेलो, जिन्हें भी शुगर होती है ना, आप लोग रिपोर्ट में देखोगे वहां पे क्या लिखा होता है, एमएल के हिसाब से आती है ना। ठीक है, एमएल पर डेसीलीटर, जब भी आप रिपोर्ट्स देखते हो। तो लिखिए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका जो शुगर लेवल है ना, वो 1 ml भी ज्यादा है, जो ब्लड शुगर लेवल होता है ना, वो अगर 1 ml भी ज्यादा है ना, तो आपकी बॉडी 3 महीने तक ओल्ड दिख सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपका जो शुगर लेवल है वो 1 ml भी राइज कर रहा है ना, तो आपकी जो स्किन है, आपकी जो बॉडी है ना, वो 3 मंथ्स तक बूढ़ी दिख सकती है, ओल्ड दिख सकती है। सिर्फ वो सिर्फ किस वजह से? आपका ब्लड शुगर लेवल राइज होने की वजह से। तो इसलिए जिन भी लोगों को शुगर की दिक्कत रहती है ना, जो भी जिन भी लोगों को 10-10 साल से, 15-15 साल से, 20-20 साल से शुगर के जो पेशेंट्स हैं ना, आप लोग नोटिस करना। ठीक है। मैं मैं आपको क्यों कहता हूं कि आप लोग नोटिस करना? अब अगर आप मेरी बात का विश्वास ना करो कि है तो छोटा या बच्चा की पता झूठ ही बोलता हुए, है ना, कोई बात नहीं, आप नोटिस कर लेना। आप देखना कि जो भी शुगर के पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी स्किन बहुत ज्यादा डल होती है, उनकी स्किन हेल्दी नहीं होती। ठीक है, और वो उनको खुद को पता होता है। अगर आप कोई प्रॉब्लम को क्योर नहीं करोगे, वो धीरे धीरे करके आपकी पूरी बॉडी को ही खत्म करेगी, सिर्फ एक पार्ट को ही नहीं खत्म करेगी। तो इसीलिए आप जितना ज्यादा हाई शुगर रखोगे, जितना ज्यादा आपकी बॉडी में शुगर होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा आप बूढ़े दिखोगे। उसके बाद स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी जो बुरी आदतें हैं, ये तो कोलाजिन को डैमेज करती ही करती हैं। ठीक है, तो इन्हें तो बंद करना ही करना है। उसके बाद एक्सेस सनलाइट। अब सनलाइट को बुरा नहीं कह रहा मैं, एक्सेस सनलाइट को बुरा कह रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी चीज को अगर आप एक्सेस में लोगे, तो वो आपकी बॉडी को नुकसान करेगी ही करेगी। हमारी जो धरती है ना, धरती के बाहर की साइड एक ओजोन लेयर प्रेजेंट है, और वो जो ओजोन लेयर है ना, वो जो सूरज से जो बुरी किरणें आ रही हैं, जो बुरी यूवी रेज आ रही हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर भी हो सकता है, तो उससे हमें बचाता है। पर हम लोग जो दिवाली में इतने सारे पटाखे फोड़ते हैं, रॉकेट फोड़ते हैं, उससे क्या हो रहा है? उससे पॉल्यूशन हो रहा है, उससे वो जो ओजोन लेयर है ना, वो टूट रही है, वो डैमेज हो रही है। अब लोगों को स्किन कैंसर क्यों होता है? लिखिए सबसे बड़ा पॉइंट, स्किन कैंसर होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोग एक्सेस में सनलाइट में जा रहे हैं, और लोगों की स्किन हेल्दी नहीं है। सो आपको जो सनलाइट लेनी है ना, वो सुबह सुबह वाली लेनी है, तड़के तड़के वाली।
सुबह सुबह वाली जो सनलाइट होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है। उससे आपकी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि जो सुबह सुबह वाली सनलाइट है वो लीजिए, उसमें वॉक कर लीजिए, उसमें एक्सरसाइज कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। उसके बाद जो रीजन आ जाता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन एक तो देखिए, हम इसे कम नहीं कम कर सकते, ठीक है। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि अगर आप कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो, अगर आप किसी ऐसे इलाके में जा रहे हो जैसे दिल्ली हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो अपनी स्किन को जितना हो सके कवर रखिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप स्किन को कवर रखोगे, उतना ज्यादा जो पोल्यूटेंट्स है वो आपकी स्किन पे नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैड डाइट। आपकी जो अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, अगर आप बाहर का तला हुआ खाना पीना खा रहे हो, तो क्या है, आपकी बॉडी में तब भी कोलाजन डैमेज होगा। और अगर कोलाजन डैमेज होगा तो आपकी स्किन बढ़िया नहीं दिखेगी। तो अपनी डाइट को प्रॉपर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्किन हेल्थ में देखिए कितना बड़ा पॉइंट मिल गया। स्किन हेल्थ में, ताकि हमारी स्किन हेल्दी हो, इसमें डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। देखिए फिर से आ गया ये, है ना, ये कमबैक हर मीटिंग में आ जाता है। ओके। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो उसकी वजह से जो हार्मोन रिलीज होगा, अब मैं नहीं बोलूंगा चलो चैट में मैं पूछ लूं, जाग भी रहे हो कि सो रहे हो, हाँ चैट में लिख के बताओ। मैंने टेस्ट में ही पूछा था, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जब हमारी बॉडी स्ट्रेस लेती है। तो चलिए 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 बताइए फटाफट, लिखिए लिखिए, अगर जिनको याद हो तो, कि कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है। तो मैं देखूं किसको याद भी है कि भूल गए। ये आपके सीनियर कोच इसको चैन नहीं है ना, इन्हें मैं हर बार ही मना कर देता हूँ, ये पहले लिख देते हैं। अब इन्हें देखते हुए सभी लिख देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तेजिंदर मैम और दिलबाग सर ये प्लीज ना लिखें, क्योंकि आपको तो पता है, बट हमें बाकियों से सुनना है। ओके, तो वेरी गुड। निर्मल मैम, कोलाजिन नहीं, कोर्टिजोल। यस ये ओके, कोर्टिजोल कोर्टिजोल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो शुक्र है, पता तो है तानू। वेरी गुड। तो अपने लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। तो कोर्टिजोल, अगर आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे, है ना, उतना ही ज्यादा कोर्टिजोल रिलीज होगा। और ये जो कोर्टिजोल है, ये आपकी बॉडी में कोलाजिन को भी डैमेज करता है। उसके बाद पुअर स्लीप, अगर आप ठीक से नींद नहीं ले रहे, तो भी आपकी स्किन डैमेज होती है। अगर आपकी स्लीप पुअर है ना, अगर आप प्रॉपरली 6 से 8 घंटा नहीं सो रहे, तो भी आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनहाइजीनिक ग्रूमिंग। मतलब अगर आप प्रॉपरली स्किन केयर नहीं कर रहे, ठीक है, आप फेस वॉश वगैरह अगर आप बिल्कुल नहीं यूज करते हो, अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज करते हो, अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं यूज करते हो, तो भी आपकी जो स्किन है वो डैमेज हो सकती है। सो ये सभी फैक्टर्स हैं। आप देखिए कि आप इनमें से क्या कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्किन हेल्दी नहीं है, तो आप लोग नोटिस करिए कि इन सभी फैक्टर्स में से आप कौन कौन सी गलती कर रहे हो। तो आपको खुद को पता लगेगा, एंड आप इंप्रूव कर सकते हो। अच्छा, अब एक अनहेल्दी स्किन के क्या साइंस होते हैं, कि हमें डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, जो काले धब्बे पड़ जाते हैं ना, डार्क स्पॉट्स, वो हो जाते हैं। हमारी स्किन में इजीली रैशेज हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शन, कि खाज होने लग गई, रैशेज बहुत ज्यादा इजीली हो जाते हैं। एंड हमारी जो स्किन है वो बहुत ढीली ढीली रहती है, ठीक है। अगर आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ढीली है, तो इसका मतलब आपकी स्किन हेल्दी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हमें कोलाजिन मिलता कहाँ से है। कोलाजिन बेसिकली हमें नॉन वेज सोर्सेज से मिलता है। ओके, कोलाजिन जो है, कोलाजिन बेसिकली हमें नॉन वेज सोर्सेज से मिलता है ज्यादातर। बट कोलाजिन का जो एक वेज सोर्स है ना, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं ग्रुप में लिख के डालने वाला हूं, तो उसके लिए सभी लोग रेडी रहिए। मैं ग्रुप में आपको लिख के डालूंगा कि वेज सोर्स वो कौन सा है जिससे आपको कोलाजिन मिलेगा। अब उसके बाद
आप अपने जो कोलाजिन है ना, इसे आप कैसे बूस्ट कर सकते हो? ठीक है, आप अपनी कोलाजिन को कैसे बूस्ट कर सकते हो? सबसे पहले तो ये जो कोलाजिन है ना, हमें पहले तो ये जानना होगा कि कोलाजिन का काम क्या है हमारी बॉडी में। सर आपने ये तो बता दिया कि कोलाजिन स्किन को पकड़ के रखता है, कोलाजिन हमारे स्किन में, नेल्स में, हेयर्स में प्रेजेंट है। बट इस कोलाजिन का काम क्या है? ओके, लिखिए। आपकी कोलाजिन का काम है आपकी बॉडी में स्किन हेल्थ को इंप्रूव करना, स्किन, हेयर, टीथ, नेल्स, ओके, इनकी हेल्थ को इंप्रूव करना। उसके बाद कोलाजिन का काम क्या है? आपकी बॉडी में डिटॉक्स को हेल्प करना। डिटॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपकी बॉडी में गंद को बाहर निकालना, डिटॉक्स करने का काम करता है कोलाजिन। उसके बाद आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना, जो मैं बताता हूँ मीटिंग में। क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म होगा, उतना ज्यादा अच्छा फैट लॉस होगा। तो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करता है कोलाजिन। उसके बाद आपके जॉइंट्स को, आपके जोड़ों को स्वस्थ रखना। आपका जो गट है ना, आपका जो पेट है ना, आपके पेट को हेल्दी रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना। तो ये सभी काम है आपके गट के। ओके, डिटॉक्स हो गया, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो गया, आपके जोड़ हो गए है ना, बाल हो गए, स्किन हो गया, नेल्स हो गए, एंड आपके गट को इंप्रूव रखना। अब लास्ट में सर हमें सब कुछ पता लग गया। सर हमें यह भी पता लग गया कि स्किन है क्या, हमें यह भी पता लग गया कि स्किन का काम क्या है, स्किन में कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, हमें कोलाजिन के बारे में पता लग गया। अब हमें कुछ ऐसे साइंस बता दो, लास्ट में इसका सॉल्यूशन क्या है, हम जिसकी वजह से हम लोग अपनी जो स्किन है ना, उसे हेल्दी कर पाए। तो फटाफट से, ये अगर आपने कुछ भी नोट डाउन नहीं किया ना, सभी लोग, ओके, देखिए लेडीज को तो स्पेशली ये होता है कि हमें अच्छा दिखना है, हमें सुंदर सुंदर स्किन चाहिए, राइट? तो फटाफट से अगर आपने कोई भी नोट्स नहीं बनाए, तो इनके नोट्स तो जरूर बना लीजिए। ठीक है, या तो अगर आपने नोट्स नहीं बना रहे, तो आप फोटो भी खींच सकते हैं अगर ज्यादा आपको आलस है तो। ओके, बट अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। तो मैं फटाफट से आपको चीजें बताने वाला हूं कि आप कैसे अपनी स्किन को हेल्दी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, जितना ज्यादा हो सके शुगर की कंजम्पशन को लेस कर दीजिए। जितने भी शुगर वाले फूड्स हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उन्हें अपनी डाइट में कम कर दीजिए। नंबर सेकेंड, जित अगर आपको किसी फूड से सेंसिटिविटी है, तो आप उन फूड्स को कैंसिल कर दीजिए। जैसे किसी को दूध से एलर्जी होती है, ठीक है, किसी को तली हुई चीजों से एलर्जी होती है, किसी को ज्यादा मसालेदार चीजों से एलर्जी होती है, किसी को तीखी चीजों से एलर्जी होती है। तो अगर आपको किसी फूड से सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, तो उस फूड को बंद कर दीजिए। उसके बाद अपनी गट हेल्थ को अच्छा कीजिए। ठीक है, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं रहती, तो उसे पहले तो प्रॉपरली क्योर कीजिए। अपनी बॉडी में जितने हो सके गुड बैक्टीरियाज को लेके आइए, बैड बैक्टीरियाज को कम कीजिए और गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाइए। क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा आपकी गट होगी, उतना ही ज्यादा आपकी अच्छी इम्यूनिटी होगी, उतना ही ज्यादा अच्छा आपका स्किन होगा। एंड अपनी डाइट में ओमेगा 3 को ऐड कीजिए। ओमेगा 3 एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि आपको अपनी डाइट में ऐड करना ही चाहिए। ओके, लाइफलाइन कौन कौन कंज्यूम कर रहा है? हर्बल लाइफलाइन, अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। तो ये जो हमारी हर्बल लाइफलाइन टैबलेट है ना, ये बहुत ज्यादा रिचेस्ट सोर्स है किसका? ओमेगा 3 का। एंड उसके बाद अपने ओवरऑल न्यूट्रिएंट स्टेटस को ध्यान में रखिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, विटामिन सी। लिखिए लिखिए लिखिए, विटामिन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपकी स्किन के लिए। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। विटामिन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपकी स्किन के लिए। एंड सर विटामिन सी हमें कहां से मिलेगा? लिखिए, खट्टी चीजों से, जैसे कि संतरा हो गया, है ना। तो ऐसी चीजों से आपको, जितने भी खट्टी चीजें होती है ना, उन्हें, जैसे कि नींबू हो गया, लेमन हो गया, खट्टी चीजों से आपको क्या मिलता है? विटामिन सी। और विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपकी स्किन के लिए। तो जितने भी आपकी बॉडी को विटामिन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो अपनी बॉडी को दीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज एंड स्वेट रेगुलरली।
जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी को हिलाओगे, जितना ज्यादा आप अपना पसीना निकालोगे, उतना ही अच्छी आपकी स्किन होगी। अच्छा, एक्सरसाइज कौन कौन करता है रोज? अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए अपने आप के लिए कि तजिंदर मैम हम सब लोगों को एक्सरसाइज भी कराते हैं, आप लोगों का पसीना भी निकलवाते हैं। तो आप जितना ज्यादा आप पसीना निकालोगे, एक्सरसाइज करोगे, आपकी स्किन उतना ही हेल्दी होगी। उसके बाद आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। स्लीप प्रॉपर रखनी है अपनी। देखिए वही पॉइंट आ गए जो मैं आपको रीजन बता रहा था कि ये रीजन है स्किन के डैमेज होने के लिए, वही मैं आपको यहां बता रहा हूं कि आपको उसका उल्टा कर देना है। स्लीप प्रॉपर रखनी है, अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको शुगर की कंजप्शन कम करनी है, ठीक है, आपको गट हेल्थ हेल्दी करनी है। और जितने भी टॉक्सिक स्किन प्रोडक्ट्स है ना, उन्हें प्लीज बंद कर दीजिए। अगर आपको पता है ना कि इस स्किन प्रोडक्ट से आपको डैमेज होगा, तो उसे प्लीज बंद कर दीजिए। और एक बार अच्छी सी क्लैपिंग कर दी हमारे हर्बल स्किन बूस्टर के लिए। हमारा जो हर्बल लाइफ का स्किन बूस्टर है ना, इसके रिजल्ट्स वाव हैं, बहुत ज्यादा अमेजिंग। लोगों की पूरी स्किन ही पलट जाती है, मतलब बहुत इतने ज्यादा ग्लो करती है, लोगों की स्किन इतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको हाइड्रोलाइज्ड कोलाजिन मिलता है। एक मैं आपको वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, लिखिए। आपको स्किन बूस्टर के बारे में पता पता होना चाहिए, जो भी लोग स्किन बूस्टर यूज करते हैं। स्किन बूस्टर के अंदर हाइड्रोलाइज्ड आपको कोलाजिन मिलता है। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा कोलाजिन मुश्किल होगी आपको मिक्स करने में, उतना ज्यादा वो बढ़िया होगा। जो भी लोग स्किन बूस्टर यूज करते हैं ना, कभी यूज करके देखना, पूरी जान लग जाती है उसे पूरे मिक्स करने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लेगा और जितना ज्यादा मुश्किल से आपका कोलाजिन घुलेगा पानी में, उतना ही ज्यादा वो बढ़िया होगा। ठीक है। और उसके बाद हमारे स्किन के प्रोडक्ट्स के लिए एक बार अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। हमारे स्किन के प्रोडक्ट्स अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं इस साल में, जो कि आयुर्वेदा के साथ मिलके हमारी कंपनी ने लॉन्च किए हैं। जिसके अंदर आपका फेशियल क्लींजर आता है, ठीक है, आपका फेशियल सीरम आता है, मॉइस्चराइजर आता है, एंड टोनर आता है। ये चार चीजों का आपको प्रॉपर एक पैकेज मिलता है। और अगर आप ये चारों चीजें मंगवाते हो, यूज करते हो, तो आप देखना जितनी भी लेडीज बैठी है ना यहाँ पे, देखना आपकी स्किन कितनी ज्यादा ग्लो करती है। तजिंदर मैम से पूछना, तजिंदर मैम ने ये सभी यूज करके देखे हैं और वो करते भी हैं, उन्हें पता है रिजल्ट। ठीक है। तो देखिए पहले तो हमारी कंपनी सिर्फ खाने की चीजें बनाती थी, राइट। बट कंपनी देखिए कितनी ज्यादा अमेजिंग है कि आयुर्वेदा के साथ मिलके कंपनी ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया है। जितनी भी क्रीम्स होती है ना, तो ये चार तरीके की, सीरम हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, क्लींजर हो गया, एंड टोनर हो गया। ये चार चीजें हमारी कंपनी ने निकाल दी हैं आपके लिए। आप इन्हें जरूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छी है, इनकी स्मेल भी आती है। ठीक है, मैंने तो यूज भी किया और मैंने सूंघ कर भी देखा है। स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी आती है एंड बहुत ज्यादा अच्छा लगता है यूज करके। तो एक बार अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए आज के सेशन के लिए।